एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल सर। तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसके टाइप 1 को भी डिस्कस किया था और उसके साथ एक क्वेश्चन को भी एग्जाम्पल के तौर पर डिस्कस किया था। तो इस एक्सरसाइज में यानी इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और एग्जाम्स के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल जीरो इस फॉर्म में होता है, मतलब एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि इक्वल होता है तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट निकालते थे। लेकिन वही इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन यानी जब ये इक्वल नहीं होता था, पार्शियल डेरिवेटिव डेल एम अपन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स, तब इसका क्या करते थे, 5 मेथड है, इसका टाइप है। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको सोल्व करते थे। पहले इनएग्जैक्ट बनाते हैं, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाते हैं, यानी ये इन एग्जैक्ट है तो इसको एग्जैक्ट में बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करते थे, हम एक इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे। तो उसमें टाइप 1 में हमने इसे डिस्कस कर लिया था। और क्या है, एक टाइप 6 से जो कि डायरेक्ट सॉल्यूशन बनता है इन एग्जैक्ट से, तो वो भी हम देखेंगे। तो सिंपली यही था। तो ये आपको इसके बेसिक से मतलब ब्रीफली आपको जानना है, इसका डिस्कशन करना है, पूरा इंट्रो देखना है। तो आपको आई बटन में लिंक शो हो रहा है, तो जरूर देख ले इसका पार्ट 1 वीडियो को। तो चलिए, टाइप 1 हमने क्या देखा था कि इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होता है, 1/mx प्लस एन वाई, ये याद करना होगा। और ये याद करना कि एम एंड एन क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ टाइप 1 के लिए। टाइप 1 के लिए क्या, ये जो नीचे में जो आता है क्या, इंटीग्रेटिव फैक्टर जो टर्म है क्या, एक्स वाई, यानी एक ही होना चाहिए, दो नहीं होना चाहिए। और ये टू द पावर एक्स क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन टाइप 1 में नहीं इंक्लूडेड है। तो वह सब चीज़ें कुछ याद करने में समझ के रखना पड़ेगा आपको, तभी ये होगा। देखिए होमोजीनियस होता क्या, देखिए एक्स स्क्वायर है वाई, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 पावर, देखिए 2 इसका एक्स का पावर 2 और वाई का 1, दोनों का पावर मिलाएंगे 3 हो जाएगा। इधर देखिए एक्स का 1 वाई का 2, 3 हो गया, यानी यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई का 1 तो यहाँ भी 3, यानी पावर सबका सेम हो जाएगा, तो इसे बोलते क्या, होमोजीनियस। तो वही हमने देखा था, इस क्वेश्चन को हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर ही लिया था। तो जरूर देखिए पिछले वाले वीडियो, आपको प्लेलिस्ट में भी लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी, तो जाके प्लेलिस्ट पूरा चेकआउट कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 से यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। देखिए तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई, यानी यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 यहाँ 3, क्या होमोजीनियस हो गया है, यानी टाइप 1 होगा। गिवन डेट, ये गिवन दिया हुआ है, जैसे क्या इक्वेशन 1 लेट कर लेना है। उसके बाद सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 कंपेयर करना है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते थे वैसे ही करना है। यदि आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल का इक्वेशन नहीं देखा है वीडियो, तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ये सब चेकआउट कर सकते हैं। तो एम के वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई, एन के वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यू, माइनस वाई क्यू क्यों लिया, चूंकि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, इसीलिए सिंपल है। ठीक है, चेक करते थे डेल एम अपन डेल वाई निकाल के, डेल एन अपन डेल एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव का वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड किया जाता है। तो एम का पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो गया, वाई के रेस्पेक्ट में 2x एक्स स्क्वायर का, क्या एक्स स्क्वायर वाई का एक्स स्क्वायर होगा, चूंकि वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ क्या एन एक्स के रेस्पेक्ट करना चाहिए, तो पूरा वाई तो पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, चूंकि एक्स रेस्पेक्ट करना है। तो यहाँ क्या माइनस 3x स्क्वायर होगा। तो देखिए दोनों इक्वल नहीं आया, तो क्या इन एग्जैक्ट हो गया है। तो आपको पता है हमें इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/mx प्लस एन वाई। और कुछ जो वर्ड आप ये सब लिख सकते हैं, द अबव इक्वेशन इज नॉट सैटिस्फाई एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म्स, इज द अबव इक्वेशन इज इन फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, देयरफॉर वी अप्लाई इंटीग्रेटिव फैक्टर। ये जो टर्म सब लिखने से क्या एग्जाम्स में नंबर मिलते हैं, एग्जामिनर क्या इंप्रेस होते हैं। तो इससे नंबर ये जरूर लिखिए, बीएससी फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये सब। ये बीएससी मैथ के लिए भी आप देख सकते हैं, दोनों के लिए वीडियो बेसिकली बनाया गया है। देखिए तो यहाँ क्या एम एक्स पहले फाइंड करें, चूंकि यहाँ एम एक्स और एन वाई है, तो एम का वैल्यू तो आपको ऊपर से मिल जाएगा। देखिए एम का वैल्यू हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए एम का वैल्यू और एन का वैल्यू। तो हमें क्या करना है, एम को एक्स से मल्टीप्लाई करके लिखना है यहाँ पे, सिंपली एक्स क्यू वाई, और एन को वाई से मल्टीप्लाई करके लिखें तो माइनस एक्स क्यू वाई माइनस वाई के पावर 4 हो जाएगा। अब क्या इंटीग्रेटिव एम एक्स प्लस एन वाई दोनों को ऐड करना है, तो ये कैसे हो जाएगा, इसी क्या हो जाएगा, -1 अपॉन वाई के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ एक ही टर्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिव फैक्टर, आपको मालूम है इंटीग्रेटिव फैक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट होती है। हमारे इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ है हमारा, देखिए ऊपर ये रहा इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या मल्टीप्लाई करें, तो नीचे इसके नीचे इसके मल्टीप्लाई करें, -1/y का पावर 4, फिर इसके नीचे भी इसके नीचे सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या -1/y का पावर 4। तो देखिए हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया क्या -y पावर 4 से।
तो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल आउट कर दिए, फिर इसके अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिए इधर वाई बार 4 से। देन कैंसिल जो होता है उसे कैंसिल करने के बाद फाइनली वाई क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपन वाई क्यूब डी एक्स बचेगा। यहाँ पे एक्स क्यूब अपन वाई बार 4 माइनस 1 अपन वाई डी वाई बचेगा। इसी को टू लेट करना। अब अगर इसे चेक करना, यानी फिर अगर चेक करेंगे एग्जैक्ट में हुआ कि नहीं, तो क्या वी नोट डेट दी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, चेकिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल एम के वैल्यू लिख लेंगे, एन के वैल्यू क्या है, एम क्या हो गया, एन क्या हो गया पूरा, ठीक है। फिर वही डेल एम अपन डेल वाई करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर अपन वाई पावर 4 जी कीजिए। वाई के रेस्पेक्ट पे क्या डिफरेंशिएट करना है, तो वाई का क्यूब होगा तो वाई पावर 4 बाई 4, वाई के पावर क्या होगा, वाई का क्यूब है तो 3y स्क्वायर होगा। यहाँ क्या वाई के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में तो माइनस एक्स स्क्वायर है, वाई पावर क्यूब है यानी वाई पावर -3 नीचे है, तो इसे क्या करना है -1 करना है, नीचे भी -3 -1 करना है सिंपली। तो वही हमने किया यहाँ पे, तो इसे सिंपल डिफ्रेंशिएशन है, तो अभी कर दीजिए -3x स्क्वायर पर वाई पावर 4 आएगा, यहाँ भी कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक। तो यहाँ दोनों देखिए इक्वल हो गया, फाइनली इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे जाएगा, वो इक्वेशन 2 है वो सेटिस्फाई कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो क्या इंटीग्रेट कर देंगे। सोल्यूशन तो आपको पता है कैसे होता है, एम वाला टर्म ऊपर लिखेंगे यार, जो एन वाला टर्म इसमें एक्स का जो टर्म होगा उसने लिख रहे हैं, यानी एक्स का टर्म को ये से पूरा नहीं लिखेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन है। आप किसी क्या यहाँ पे एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, इसे वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ -x क्यूब होगा, क्या एक्स के रेस्पेक्ट में -x क्यूब अपन क्यूब वाई क्यूब हो जाएगा नीचे, तो पहले से ये माइनस, फिर लोग वाई होगा -1 अपन वाई का क्या होता है लोग वाई होता है, यहाँ सी है तो यहाँ लोग सी हो जाएगा, यहाँ सी है तो यहाँ लोग सी हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस है ही, ठीक है। माइनस को हमने बाहर निकाल दिया, तो फिर यहाँ क्या -x क्यूब 3y इसको यहाँ लोग वाई की तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो लोग a इंटू बी यानी लोग सी वाई हो जाएगा यहाँ, तो क्या दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये बेसिकली सोल्यूशन हो गया हमारा। तो सिंपली है मतलब आपको वही चेक करना पड़ता है, यहाँ भी देखिए उसी तरह ये इसमें भी टाइप 1 ये होमोजेनियस हो जाएगा, यानी ये 3 पावर यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, तो बस गिवन डेट दिया हुआ इक्वेशन 1 लेट जो इसे दिया होता है इक्वेशन 1 लेट कर देना, फिर इसे कंपेयर करना है mdx प्लस एन डी वाई फॉर्म से, तो m के वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से, और जो डी वाई का रहता है वो एन हो गया, तो इसे एन के वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, यानी डी एक्स का जो टर्म होता है वो एम हो जाता है, जो डी वाई के साथ रहता है वो एन हो जाता है, सिंपली है। फिर क्या इसको पार्ट से डिवाइड करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है तो 3y स्क्वायर होगा, यहाँ क्या वाई के रेस्पेक्ट 2x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, यहाँ क्या एक्स के रेस्पेक्ट करना है तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, एक्स तो क्या यहाँ एक्स क्यूब है तो यहाँ 3x -3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स के रेस्पेक्ट में, देखिए दोनों इक्वल नहीं आया है, तो फिर क्या दिस अबव इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड एज अ डिफरेंशियल फॉर्म देन इट इज टाइप 1 यानी होमोजेनियस इक्वेशन है, तो क्या इसे इंडिकेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 1/mx से 1/mx प्लस एन वाई से, एम एक्स से यहाँ एन वाई कर लेंगे, एम का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे ये आ जाएगा, फिर एन का टर्म ऊपर दिया हुआ है वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए ऊपर एम और एन का वैल्यू हमने लिखा है, एम का वैल्यू एन का वैल्यू, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई इसमें एस वाई से मल्टीप्लाई करना है, कर देने के बाद देखिए इंटीग्रेटिव फैक्टर हमारा एम एक्स प्लस एन वाई, तो इसे ऐड करेंगे, देखिए जो कैंसिल होगा उसे कैंसिल आउट करना, यानी ये देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ -2x क्यूब है, देखिए जैसे लिख देना है सिंपली 3xy क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे 3xy क्यूब, यहाँ देखिए 3xy क्यूब यहाँ -3x क्यूब वाई, यानी सिंपली हमें 3xy क्या कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ वाई उसके -6 स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 देखिए ऊपर दिया हुआ है सिंपली, जैसे मतलब सब एक एक कैसे एक टर्म के नीचे मल्टीप्लाई, फिर एक टर्म से फिर इसके नीचे से मतलब मल्टीप्लाई करना है इस पूरे टर्म को सबके साथ, नीचे ये नीचे फिर इसके साथ जो कैंसिल है उसे कैंसिल कर देंगे, फिर जो ऊपर जो लिखा है वाई स्क्वायर इसे कैंसिल करने के बाद जैसे है हमने इसी तरह से लिख दिया है, सिंपल है मतलब कॉपी हमने कर दिया सिंपली कैंसिल आउट करने में, यहाँ कैंसिल आउट करने के बाद सिंपली सबको, फिर देखिए यहाँ हमने क्या किया वाई स्क्वायर है यहाँ ऊपर हमने -x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किया, क्यों किया अभी बताएगा आपको, फिर यहाँ 2x यहाँ 2y यहाँ भी देखिए -x स्क्वायर है यहाँ प्लस y स्क्वायर किया, यहाँ -y स्क्वायर किया, क्यों किया देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर -x स्क्वायर का टर्म बढ़ रहा यहाँ प्लस x स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ भी देखिए वाई स्क्वायर -x स्क्वायर का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हमने इस टर्म यहाँ कैंसिल कर दिया है, फिर प्लस x स्क्वायर है यहाँ देखिए x स्क्वायर, ये सबको अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर टर्म को अलग लिख दिया है, इस टर्म को अलग लिख दिया, यहाँ भी इस तरह से करना है, यहाँ पे देखिए सिंपली, फिर हमने यहाँ का कैंसिल कर दिया है, उसके बाद यहाँ क्या होता है 1/3x, फिर यहाँ x यहाँ भी कैंसिल हो रहा है तो x/3 करके, फिर यहाँ 2x अपॉन करके, तो इसी तरह से हमने यहाँ लिख दिया dy = 0, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1/3x यहाँ x - 2x/3 dx हो गया, ये dy टर्म हो गया, फिर यहाँ देखिए नीचे आराम से दिखते रहिए 1/3x है यहाँ -x बचेगा, सोल्व करेंगे ऊपर वाला को,
फिर यहाँ ऊपर वाला सोल्व करेंगे तो बेसिकली ये बचेगा। फिर 1/3x यहाँ x अपॉन बचेगा माइनस बाहर चल जाएगा, तो यहाँ 3 1/3y यहाँ y सिंपली डिवाइस का 0 ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब v नॉट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इसको आप चेक करेंगे dx प्लस n/4 क्या, तो m की वैल्यू ये है, n की वैल्यू ये है। फिर इसका y के रिस्पेक्ट क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, फिर इसका x के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे सिंपली। तो सब देख लीजिए, मैंने नोट्स तो आपको दिख ही रहा होगा किस तरह से किया गया, इसे आप खुद चेक कीजिए क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। वैसे भी ये तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव का टॉपिक है, तो मैंने पहले बता दिया आपको पार्शियल डेरिवेटिव क्वेश्चन को कैसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए तो फाइनली हमारा ये आएगा। बेसिकली आपको देखना है कि मेथड क्या है, बाकी तो पार्शियल डेरिवेटिव आपको आता ही होगा, नहीं आता तब चेकआउट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया पार्शियल डेरिवेटिव का। तो ये देखिए इक्वल आ गया है, तो वो क्या बोलेंगे, इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है यानी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर इंटीग्रेट करेंगे, ये m वाला टर्म को ऊपर लिखेंगे, लेकिन n वाला जो टर्म ऊपर दिया हुआ है x वाले टर्म को नहीं लिखेंगे, यानी ये टर्म नहीं आएगा 1/3y आएगा। अब क्या है, इसे x के टर्म में करना है इंटीग्रेट, y के टर्म में। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, जो कॉन्स्टेंट वो बाहर चल जाएगा, यहाँ log x हो जाएगा, यहाँ -1/3 बाहर, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो ऊपर क्या -2 से क्या डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यहाँ क्या, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है log y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इसका जो डिफरेंशिएशन ऊपर है इसीलिए डायरेक्ट ये शॉर्टकट होता है। तो सिंपली इसको क्या है, जिसका सब लॉग का टर्म log c हो जाएगा। यहाँ देखिए log टर्म का टर्म है, ये वाली चीज़ हमें कहाँ लगाया है, ये हमने यहाँ लगाया है, सब दे दिया गया है। log का टर्म में सारा आ गया क्वेश्चन को, log का तो सारा प्रॉपर्टी लगा 1/2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ देखिए ऊपर चल गया है। फिर यहाँ log है, फिर ये जो log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू b होता है, यानी log a log b log c, यानी log a इंटू b इंटू c कर दिया है सबको। फिर यहाँ तो 3 है, तो 3 ऊपर चल गया, तो log c क्यूब हो गया। ये log कैंसल, तो x y ये फाइनली c1 कर दिया है हमने। c1 क्यों किया, c1 इक्वल टू c क्यों कर दिया है सिंपल, चूंकि ये कांस्टेंट इसीलिए, तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन आपको जितना ही बड़ा आ जाए हार्ड हो जाए उसे डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक आपको मेथड जान के रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।